सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी का पाठ 6 पाठ 5 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज आपको हम पाठ 6 पढ़ाते हैं। ये आपका पाठ 6 है। अब पाठ 6 का शीर्षक है चूहों की धमा चौकड़ी। ठीक है, तो खेल खेल में कई बार बालक इतने शरारत कर जाते हैं कि स्वयं से भी शर्मिंदा होना पड़ जाता है और जिसके प्रति शरारत की जाती वह दंड देने में सक्षम और समर्थ हो तो मुसीबत और बढ़ जाती है। इसी प्रकार की कहानी इस चूहों की धमा चौकड़ी में है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों की झुंड है। इस कहानी में बच्चों की झुंड है जो बहुत शरारती है। वो कक्षा में पढ़ाई होने के समय पेड़ों के पीछे खेलने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। इस प्रकार के बच्चे हैं। तो उनके कक्षा में एक नए अध्यापक आने वाले रहते हैं और बच्चे जिद ठान के बैठे रहते हैं कि हम सभी उन नए अध्यापक से नहीं पढ़ेंगे और उनसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसी बात की वो जिद ठाने बैठे रहते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हुई। छुट्टियां में सब अपने अपने घर चले गए, मौज मस्ती करने के लिए निकल गए। पता भी नहीं चला कि छुट्टी कब खत्म हुई। इसी छुट्टी के दौरान लड़के अपने अपने घरों से वापस आने लगे। वे सब एक साथ रेलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे। लड़कों के बीच एक छोटा सा लड़का था जिसे बिचुकन बुलाते थे। कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज़ में मज़े लेकर गा रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहाँ से एक बूढ़े सज्जन भी उस गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना था, एक गोल मुंह वाला मट्टी का हड़िया था जिनके मुंह कपड़े से बंधे थे। साथ ही टीन का एक ट्रंक भी था और कुछ छोटी मोटी पोटलियाँ थीं। सासा लड़कों के समूह में से शरारती लड़का बिचकुन बूढ़े को देखकर जोर से चिल्ला रहे, बूढ़े यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ जाओ। बूढ़े आदमी बड़े प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से वो बूढ़े सज्जन व्यक्ति बोलकर बैठ गए। बच्चे बहुत शरारत करने लगे। शरारत करते करते बच्चे इतने शरारत करने लगे कि लड़के ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बिचकुन इतना बदमाश था बिचकुन। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुम्हड़ का, हरी मिर्च का। और सभी लड़के सुर में सुर मिलाकर इसको कविता बनाकर गाने लगे। हरी मिर्च काला कुम्हड़, जो बैठा है हो जाए खड़ा। इस तरह की कविता बनाकर गाने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत परेशान करने लगे। बूढ़े व्यक्ति के पास जितनी भी सामान थी वो सब खाने लगे और उसको खाकर ख़त्म भी कर दिए। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये पूछा बूढ़े सज्जन ने कि ये सब कौन ख़त्म किया, तो वो लोग बोले कि इस गाड़ी के इस डिब्बे में चूहे बहुत हैं, चूहा ने आपके सारे सामान को ख़त्म कर दिया और इधर उधर कर दिया। तो बाबा बोले, मुझे पता रहता कि इस डब्बे में चूहा भी है तो मैं और ढेर सारा उनके लिए लेके आता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस डब्बे में चूहा भी है। इसी तरह बच्चे उनके साथ बहुत शरारती करने लगे। बच्चे उनसे बात करने लगे, उनसे बहुत सारी बात करने लगे। उसके बाद फिर एक स्टेशन आया और बच्चे बोले कि ठीक है, अब तो आपको पता चल गया कि इसमें चूहे हैं, तो और चूहों के लिए खरीद लीजिए। तो बाबा एक और मिठाई का डब्बा खरीदे, आम खरीदे, ये सारी चीज़ उस डब्बा में रख दी और बच्चे को बोले कि देखो इसकी रखवाली ठीक से करना, फिर से कहीं चूहे ना खा जाए। और उनके पास जो वो मिट्टी का हाड़िया था, काले कपड़े से मुंह बंधा हुआ, उसमें मिठाई था और एक पोटली में आम था। तो वो सारे आम और मिठाई बच्चे समाप्त कर दिए थे। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब आप
देखें कि आप अपने CW कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ CW देंगे, यहाँ कक्षा का नंबर, पाठ का नंबर, पाठ का नाम, यहाँ शब्दार्थ, यहाँ डेट, फिर इस तरह से लिखेंगे शब्दार्थ, यहाँ शब्द और यहाँ अर्थ। बतियाते का मतलब होता है बातें करना, अटपटी का मतलब होता है अजीब। इसी प्रकार से आप अपने कॉपी में जो स्कूल से आपको मिली है PDF सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और एक चित्र छोटा सा पाठ से संबंधित बनाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।